हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था। तो कंटिन्यूटी क्या था बेटा? कंटिन्यूटी इज ए प्रोसेस टू चेक वेदर ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट एट ए पॉइंट। कोई भी एक फंक्शन एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, उसको चेक करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कंटिन्यूटी बोलते थे। मगर मतलब एक पॉइंट पे वो फंक्शन ब्रेक हो रहा है कि नहीं उसको निकालना होता है। मतलब एक पॉइंट पे अगर वो ब्रेक हो गया, फंक्शन अगर पूरा कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस होगा। अगर कहीं पर ब्रेक हो रहा है मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो तो मतलब डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? तो वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कंटिन्यूटी के ऊपर। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है बेटा, क्या है डिफरेंशिएबिलिटी? तो अभी ये डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी भी एक प्रोसेस है। हम लोग इससे चेक करते हैं कि एक पॉइंट पे एक फंक्शन डिफरेंशिएबल और डेराइवल है कि नहीं। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी इज ए प्रोसेस टू चेक वेदर ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और डेराइवल एट ए पॉइंट और नॉट। एक पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, वो चेक करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। अभी आप लोग सोच सकते हो कि डिफरेंशिएबिलिटी मतलब डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबल क्या है। ठीक है, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है देख लीजिए, समझ लीजिए कोई भी एक फंक्शन है fx, कोई भी एक फंक्शन है fx, मतलब ये फंक्शन x के ऊपर डिपेंड है बेटा। ठीक है, x के ऊपर डिपेंड है, समझ लीजिए x² + 1। सही बेटा, जब मैं x का वैल्यू 1 होगा तब ये होगा 1² + 1। 1² + 1 मतलब कितना हो गया? 2। जब हो गया ये 1² 1 की जगह ये 1.1 हो गया। मतलब x का वैल्यू पहले 1 था, अभी 1 से कितना हो गया? 1.1। जस्ट x का वैल्यू थोड़ा सा चेंज हुआ बेटा। ठीक है, x का वैल्यू क्या हो गया? थोड़ा सा चेंज हुआ। ठीक है, तो ये क्या होगा? x का वैल्यू 1.1 बैठेगा। x का वैल्यू क्या हो गया? 1.1 से रिप्लेस हो गया, तो x की जगह 1.1 होगा। तो कितना हो रहा है? 1.21 + 1, तो कितना हो गया? 2.21। तो देखिए, x का वैल्यू थोड़ा सा चेंज होने से फंक्शंस का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। x का वैल्यू थोड़ा सा चेंज होने से फंक्शंस का वैल्यू भी क्या हो रहा है बेटा? थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो वही है, x का वैल्यू चेंज होने से फंक्शंस का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? अगर एक फंक्शन है जो x के ऊपर डिपेंड है, मतलब फंक्शन x का फंक्शन है, अगर x का वैल्यू थोड़ा सा चेंज होता है तो उसी चेंज के वजह से फंक्शन का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है वो निकालते हैं, जो उसको प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं या फिर डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं एक पॉइंट पे, तो उसको निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी यूज करते हैं। मैंने आपको पहले डिफरेंशिएशन के बारे में बताया। ठीक है, अभी एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। क्लियर? तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी है क्या, उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो स्टूडेंट, डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन क्या है देख लीजिए। लेट fx बी ए real valued function defined on open bracket this। मतलब fx क्या है बेटा? fx आपका एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन जिसका मतलब जिस फंक्शन का रेंज हमेशा रियल सेट का होगा, जिसका रेंज जो होगा बेटा वो रियल सेट जो होता है ना, रियल सेट का कोई सबसेट होगा। ठीक है, जिसका रेंज, उसको हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, जो आप लोगों ने क्लास 11 में रिलेशन फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था। तो एक फंक्शन है तो फंक्शन का कुछ डोमेन होगा जहां पर वो डिफाइंड होता है। ठीक है, तो लेट fx बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ब्रैकेट नहीं होगा, ओपन इंटरवल a, b। ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट है मतलब ओपन इंटरवल। समझ लीजिए
ये ए और बी के बीच में, ये समझ लीजिए ए है और ये बी है, ओपन बॉल मतलब इंक्लूडिंग नहीं है, एक्सक्लूडिंग। ओपन इंटरवल का मतलब, ओपन ब्रैकेट का मतलब एक्सक्लूडिंग, पता होगा आप लोगों को। तो ए से बी तक एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ये फंक्शन क्या हो रहा है यहां पर डिफाइंड हो रहा है। लेट एंड सी समझ लीजिए कोई एक पॉइंट है, ये ए और बी के बीच में कोई भी एक पॉइंट है सी, ए और बी के बीच में। देन एफ एक्स इज said to be differentiable और डेराइबल। डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं, नहीं तो डेराइबल भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही होता है, ठीक है। डिफरेंशिएबल और डेराइबल इफ लिमिट x टेंड्स टू c f of x minus f of c divided by x minus c एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक है, अभी आप सोच सकते हो ये सब क्या है, ठीक है। तो पहले मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये एफ एक्स क्या है बेटा, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइंड हो रहा है, मतलब जिसका डोमेन है ए टू बी, ठीक है, ओपन ब्रैकेट ए टू बी। अभी सी कोई भी एक पॉइंट है ए और बी के बीच में, क्लियर बेटा। तो हम लोग एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, सेड टू बी डिफरेंशिएबल और डेराइबल और डेराइबल एट पॉइंट C if limit x tends to C fx minus fc divided by x minus c exist finitely। exist finitely का मतलब क्या होता है, ये जो लिमिट है ना बेटा, ये जो लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट करना पड़ेगा। हम लोगों ने क्लास 11 में लिमिट के चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि लिमिट कभी कभी एग्जिस्ट होता है, कभी कभी एग्जिस्ट नहीं होता है, ठीक है बेटा। लिमिट एग्जिस्ट कब होता है, जब LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, कोई भी पॉइंट सी ए पे, कोई भी पॉइंट ए पे जब उसका LHL वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और जब उसका राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होता है और ये एफ ऑफ ए इक्वल होता है तीनों, तब हम लोग बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। कंटिन्यूटी में ऐसा हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो यहां पर वही बताया गया है कि जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये एफ एक्स, ये लिमिट जब एग्जिस्ट करेगा कौन सा पॉइंट पे, x टेंड्स टू c मतलब c पॉइंट पे, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कौन सा पॉइंट पे, उसी c पॉइंट पे। क्लियर, समझ में आ गया। अभी आप बोल सकते हो कि सर ये कहां से आ गया, ये क्या ऐसे ही टपक गया क्या? नहीं, ये ऐसे ही नहीं आया, तो ये कहां से आया वो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। तो देखो पहले मैं इसको अच्छे से बता देता हूं, उसके बाद मैं ये कहां से आया वो बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो देखो अच्छे से, ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, मुझे पता है ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा बेटा, इसका जब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। मगर मुझे पता है कि ये जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट वाला होगा ना बेटा, अब इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डेराइवल हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, डेराइवल हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो जा रहा है, इसलिए इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे। दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना पड़ेगा, मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट वाला और राइट हैंड लिमिट वाला दोनों इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाके ये एग्जिस्ट करेगा, तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, आप लोग को पता है। कोई भी एक पॉइंट सी पे अगर हम लोग उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, मतलब सी का एक्स टेंड्स टू सी, एक्स टेंड्स टू सी दो तरफ हो सकता है, सी का तरफ अग्रसर हो सकता है, दो तरफ हो सकता है, एक लेफ्ट हैंड साइड से एक राइट हैंड साइड से। जब लेफ्ट हैंड साइड से अग्रसर हो रहा है तो उसको हम लोग सी माइनस करते हैं या फिर सी नेगेटिव कहते हैं, मतलब सी से छोटा होगा, जो भी पॉइंट उसके तरफ अग्रसर करेगा, नियरेस्ट पॉइंट जो होगा वो सी से छोटा होगा, तो एक्स सी नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट, मगर ये डेराइवल वाला है इसलिए इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, जो राइट हैंड साइड के तरफ से जो अग्रसर हो रहा है, जितना भी नंबर
इधर से अग्रसर होगा सी के तरफ, मतलब वो सी से हमेशा बड़ा होगा। जो भी नंबर राइट हैंड साइड में है सी के तरफ, सी का राइट हैंड साइड में है, सब सी से बड़ा होता है ना बेटा। कंटिन्यूटी मैंने समझाया था, ये सी प्लस या फिर सी पॉजिटिव एक्स माइनस सी, तो ये दोनों का वैल्यू इक्वल होना पड़ेगा, ये दोनों का वैल्यू इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब ये दोनों अगर इक्वल है तो बोल सकते हैं कि यस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी। इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है, बहुत इजी है। अगर ये समझ में आ चुका होगा बहुत इजी है। अगर अभी देखो बेटा, अगर ये डिफरेंशिएबल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, ये दोनों अगर इक्वल हो गया तो क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था एफ एक्स अगर कोई भी फंक्शन है, एक्स का कोई भी एक फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करने से हम लोगों को क्या मिलता है, एफ डैश एक्स। क्लास 11 में आप लोगों को पढ़ा, आप लोगों ने ये पढ़ा है कि कोई भी एक फंक्शन है एक्स का फंक्शन, अगर वो डिफरेंशिएबल, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर इसको डेरिवेटिव करते हैं उसका, ठीक है, तो ये क्या होता है, एफ डैश एक्स बन जाता है। ठीक है, तो देखिए ये फंक्शन क्या है बेटा, अभी ये डिफरेंशिएबल हो गया क्योंकि ये दोनों का वैल्यू इक्वल हो, तो ये फंक्शन का जो, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव करने के बाद जो वैल्यू आएगा एट पॉइंट सी पे, इस फंक्शन को एफ एक्स को डेरिवेटिव करने के बाद हम लोगों को क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है, मगर किस पॉइंट पे कर रहे हैं, सी पॉइंट पे, इसलिए एक्स की जगह सी हो गया, तो इसका जो वैल्यू आएगा यही होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करना पड़ेगा, मतलब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं यहां भी, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों का वैल्यू इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाके बोल सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी क्या होगा, एट पॉइंट सी पे यही होगा। क्लियर? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये वाला चीज कहां से आया। ठीक है, आप लोग उसके बाद जल्दी से आप ये नोट कर लो। अभी स्टूडेंट, अभी देखिए, समझ लीजिए आपके पास कोई भी एक फंक्शन है जिसका ग्राफ बेटा ऐसा है, सपोज ऐसा कोई ग्राफ है, कोई भी एक फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स। क्लियर? अभी देखिए बेटा, यहां पर कोई भी एक पॉइंट है इस ग्राफ में, इस फंक्शन का जो ग्राफ है उस पर कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने क्या किया बेटा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये टेंजेंट क्या करेगा, एक एंगल बनाएगा थीटा, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये टेंजेंट इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, उसी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट क्या होगा बेटा, स्लोप होगा। किसका, उसी लाइन का, जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, मतलब इस टेंजेंट का स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट। अच्छे से सुनना आप ये बात जो बोल रहा हूं, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट ऐसे नहीं आ जाएगा, टेंजेंट एक पॉइंट पे होता है, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होता है, आप लोगों को पता है, एक पॉइंट पे क्या होता है बेटा, एक ही टेंजेंट होता है। ठीक है, तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पे है, एट पॉइंट, समझ लो कोई भी एक पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू सी, कोई भी एक पॉइंट चाहिए ना बेटा, एक्स इक्वल्स टू सी पे हम लोग ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस टेंजेंट पे उसका स्लोप कितना हो गया, टेन थीटा। क्लियर? अभी समझ लो ये पॉइंट आपका कोई भी दो पॉइंट से पास हुआ, x1 y1, x2 y2। ठीक है, सपोज मैंने इसे समझ लिया। ठीक है बेटा, तो देखो समझ लो कोई भी एक फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये इसका ग्राफ नहीं है, मैंने ऐसे समझाने के लिए आपको एक फंक्शन पकड़ रहा हूं। ठीक है, तो एफ एक्स को हम लोग वाई भी बोलते हैं। ठीक है, अगर x का वैल्यू मैंने 1 बिठाया, x का वैल्यू बेटा अगर मैंने 1 बिठाया,
तो कितना आता है y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 बढ़ाने से 1 स्क्वायर, y का वैल्यू कितना आएगा 1 स्क्वायर मतलब 1। सही में, तो ये आपका समझ लीजिए 1,1 है। और अगर मैंने x का वैल्यू 2 बिठाया तो 2 स्क्वायर कितना आता है 4, तो y का वैल्यू 4 है, तो ये 2,4 है। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो देखिए अभी आप लोगों को क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में ये मिला होगा, इफ ए लाइन पासिंग थ्रू, इफ एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास होता है, देन स्लोप ऑफ दैट लाइन क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्लास 11 में मिला होगा, इफ ए लाइन पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स देन स्लोप ऑफ दैट लाइन इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अभी देखिए बेटा ये y2 माइनस y1 क्या है, y2 का मतलब यहां पर क्या है 4 और x2 का मतलब कितना है 1, तो 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, मतलब ये y 1 से 4 गया, मतलब 3 बढ़ गया ना, 1 से 4 हो गया, 3 बढ़ गया, मतलब ये क्या दे रहा है चेंज इन y, ये क्या दे रहा है बेटा चेंज इन y। ठीक है, और ये x2 माइनस x1 क्या रहा है, x2 मतलब 2 और x1 मतलब 1, मतलब देखिए ये 1 बढ़ गया, मतलब कितना चेंज हुआ 1 चेंज हुआ। ये जैसे 1 से 4 गया मतलब 3 चेंज हो गया, चेंज इन y, तो x2 माइनस x1 का मतलब क्या होगा चेंज इन x बेटा। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएबल या फिर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर फंक्शन का x का वैल्यू अगर चेंज होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, तब उसका फंक्शंस का वैल्यू, मतलब फंक्शंस को हम लोग थोड़ी देर पहले मैंने बताया था f ऑफ x का मतलब होता है फंक्शन, इसको हम लोग y भी बोल सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस को हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं। जब x का वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज होगा तो y कितना चेंज होता है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्लियर, तो देखो यहां पर वही है, x का वैल्यू चेंज हुआ तो y का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, समझ में आया, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, x का वैल्यू चेंज होने से y का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, यहां पर यही चीज आ गया, मतलब ये क्या हो गया डिफरेंशिएशन हो गया। मतलब क्या हो गया, इस फंक्शंस का, ये एक फंक्शन था बेटा, डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है स्लोप किसका, इस लाइन का। ये लाइन क्या लाइन है, एक टेंजेंट है, ये लाइन क्या लाइन है एक टेंजेंट है, और टेंजेंट एक पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं, समझ में आ गया। ये डिफरेंशिएशन है, दिस इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन करने से, डिफरेंशिएशन चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, मतलब चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, वो x का वैल्यू चेंज होने से y का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, ये चीज आ गया, मतलब इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ दैट लाइन, मतलब स्लोप निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे तब भी निकल आएगा स्लोप। क्लियर, और किसका स्लोप आया, टेंजेंट का आया, कहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया, एक पॉइंट पे ड्रॉ किया। यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, कोई भी एक टेंजेंट है एक पॉइंट पे, अगर उसका स्लोप निकालना है तो हम लोग उसको अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे तब भी उसका स्लोप आ जाएगा। क्लियर, ये चीज आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में मिलने वाला है। ठीक है बेटा, अब एक चीज देखिए, यहां तक मैंने समझा दिया, रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है। क्यों, स्लोप निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके भी हम लोग उसका स्लोप निकाल सकते हैं। कोई भी एक फंक्शन में अगर कोई भी एक पॉइंट पे अगर टेंजेंट है तो उस टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल कर देंगे उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा। क्लियर, एक यूनिक टेंजेंट होता है। क्लियर, अभी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था fx माइनस एफ सी एक्स माइनस सी, ये कहां से आता है, ये कहां से आता है, और मैंने कहा था कि एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू ही होता है ये, क्या होता है बेटा, एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू ही होता है ये। क्यों, अभी देख लिए, एफ डैश सी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करने से हम लोग को एफ डैश एक्स मिलता है, मतलब इसमें किस पॉइंट पे किया, सी पॉइंट पे किया, इसलिए हम लोग
एफ डैश एक्स ना लिख के हम लोग एफ डैश ऑफ सी लिखेंगे, एक्स का वैल्यू सी है। ठीक है, तो देखिए इस फंक्शन है, ये वाला एक फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन का एक ग्राफ है। इस फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे करने से हम लोग को ये आता है। समझ में आया आप लोग? अब ये कैसे आता है देखो, कोई भी एक पॉइंट है समझ लो एक्स, कोई भी एक पॉइंट है समझ लो एक्स, एक्स पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू होता है एफ एक्स, एफ एक्स। समझ में आया? कोई भी एक पॉइंट है एक्स, एक्स के लिए फंक्शंस का वैल्यू वाई का, ये वाई होता है ना बेटा, वाई का मतलब है एफ एक्स, एफ एक्स। समझ में आया? अभी एक्स का वैल्यू चेंज होके सी हो गया, अभी एक्स का वैल्यू चेंज होके क्या हो गया बेटा, सी हो गया। तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू चेंज होके सी हो गया, तो ये क्या होगा, एफ डैश सी हो जाएगा। एक्स का वैल्यू चेंज होकर क्या हो गया, सी हो गया, तो ये एफ डैश सी हो जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर सी लिखेंगे, एक्स का वैल्यू सी बिठाओ ना बेटा, तो फंक्शन का वैल्यू भी सी हो जाएगा। तो मतलब एक्स का वैल्यू अगर सी होता है तो फंक्शन हो जाएगा एफ डैश सी। क्लियर? तो स्लोप क्या होगा, स्लोप का मतलब क्या था, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आ गया चीज, समझ में आ गया? एफ एक्स माइनस एफ सी, फंक्शन का वैल्यू चेंज हो रहा है, एक्स था अभी सी बिठाया, ठीक है, और एक्स का वैल्यू भी चेंज हो रहा है एक्स से सी, तो ये हो गया आपका क्या, स्लोप। ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबल हो गया। अभी ये कहां से आता है देखिए, ये कैसे आता है, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू सी क्यों है, इसको समझने के लिए अच्छे से समझना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा खींच के समझा रहा हूं, थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये सब आप लोगों को जब आप लोगों का न्यूमेरिकल्स आएगा, सम आएगा, उसमें प्रॉब्लम्स में ये सब कुछ नहीं चाहिए, मगर ये बेसिक नॉलेज है, जानना जरूरी है आप लोगों को। देखिए अभी समझ लीजिए ये आपका कोई ग्राफ है, ठीक है बेटा, ये आपका एक कोई भी पॉइंट है, यहां पर ये आपका एक कोई भी एक पॉइंट है x इक्वल टू सी, ठीक है, और ये आपका कोई भी x इक्वल टू सी, और ये आपका है x इक्वल टू सी प्लस। सी प्लस क्यों है, क्योंकि ये सी के तरफ जो भी अग्रसर होगा, सी के तरफ जो भी पॉइंट आएगा x टेंस टू सी, मगर c नहीं है, x टेंस टू सी का मतलब क्या होता है, x इज नॉट इक्वल टू टू, सॉरी x इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब x का वैल्यू, x का नियरेस्ट वैल्यू c है, ठीक है, वो c होने लगा है, समझ में आया, वो c होने लगा है, c की तरफ अग्रसर हो रहा है, मगर वो दोनों तरफ हो सकता है। तो जब हम लोग राइट हैंड साइड से लेंगे तो कोई भी एक पॉइंट ले लिया, समझ लो ये वाला, मगर ये c से बड़ा होगा, ये c प्लस, तो इसके लिए क्या होगा बेटा, यहां पर होगा, ठीक है, क्लियर। तो और एक पॉइंट ले लिया c के इस तरफ से कोई नियरेस्ट पॉइंट, मगर ये होगा आपका c निगेटिव, तो इसके लिए एक पॉइंट ले लिया यहां पर, क्लियर। अगर इस पॉइंट पे अगर हम लोग कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वाला टेंजेंट हो गया, इस पे अगर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वाला टेंजेंट हो गया, और ये वाला अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट। तो अभी देखिए 3 पॉइंट पे 3 अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, अच्छे से सुनिए, ये 3 पॉइंट पे ये अलग अलग 3 टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, क्लियर। तो अलग अलग ये 3 टेंजेंट अगर ड्रॉ होगा तो तीनों का स्लोप अलग अलग होगा, तीनों का स्लोप, स्लोप का मतलब ही होता है डिफरेंशिएबल, समझ में। तो इसका 3 अलग अलग डिफरेंशिएबल होता है, जो पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पे एक ही यूनिक टेंजेंट आएगा, 3 नहीं होगा, ठीक है। अभी देखिए x टेंस टू c का मतलब क्या हो रहा है, जस्ट c से छोटा या बड़ा, जस्ट c से, मतलब अगर x टेंस टू 2 बोलेंगे ना बेटा, तो मतलब 2.000000001, नहीं तो 1.999999 ऐसा। 2 नहीं है, बट 2 का नियरेस्ट वैल्यू फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर। तो मतलब अभी समझ लो ये पॉइंट यहां पर ना होते 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 यहां पर हो गया, यहां पर ना होते होते ये वाला पॉइंट अभी यहां पर आ गया, पूरा यहां पर, और ये वाला भी पॉइंट यहां पर ना होते होते यहां पर आ गया। तो तीनों के तीनों पॉइंट जब होगा, जस्ट सी पे ये वाला टेंजेंट,
समझ में आया? सी पॉइंट पे ये वाला टेंजेंट जस्ट सी के बाद, जस्ट ठीक है, सी के बाद जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पे अगर ड्रॉ करेंगे तो सेम टेंजेंट, और सी के जस्ट पहले जो पॉइंट होगा उसके लिए भी जब टेंजेंट ड्रॉ करें तो सेम टेंजेंट, मतलब तीनों के लिए ये जब पॉइंट जितना भी नजदीक आएगा ना उतना टेंजेंट ऐसे ऐसे आता रहेगा, आते आते तीनों का टेंजेंट सेम हो जाएगा, तीनों का टेंजेंट एक ही टेंजेंट हो जाएगा, मतलब एक पॉइंट हम लोगों को एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा, जो हम लोगों को जियोमेट्री में मिल के आया था छोटे क्लास में कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होता है, मतलब यहां पर ठीक हो गया। और सबके लिए एक ही स्लोप आएगा क्योंकि तीनों का टेंजेंट सेम है, तो एक ही स्लोप आएगा, मतलब सबका डिफरेंशिएबल होगा। अलग अलग डिफरेंशिएबल आने से मतलब देखिए यहां पर सी प्लस के लिए अगर एक स्लोप आया मतलब उसका स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएबल, ठीक है। अगर उसके लिए अलग स्लोप आया मतलब अलग डिफरेंशिएबल। सी नेगेटिव के लिए अगर अलग टेंजेंट आया तो उसके लिए अलग डिफरेंशिएबल, तो मतलब दोनों का डिफरेंशिएबल वैल्यू अलग अलग है, मगर मुझे पता है एलएचडी और आरएचडी दोनों इक्वल होना चाहिए, तो मतलब इसके लिए और इसके लिए जो स्लोप आएगा और दोनों सेम होना चाहिए, मतलब दोनों का टेंजेंट एक ही होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होता है, क्लियर, यूनिक टेंजेंट होता है। और एक चीज जानना आपको जरूरी है, वो है कि कोई भी एक पॉइंट है, समझ लो कॉर्नर पॉइंट, ऐसे कॉर्नर पॉइंट हो गया, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग, ऐसे गया उसके बाद ऐसे हो गया, कोई भी एक फंक्शन कॉर्नर पॉइंट पे हम लोग बहुत सारा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक कॉर्नर पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत कॉर्नर पॉइंट है, ऐसा पॉइंट नहीं है, ठीक है, कर्व में कोई पॉइंट नहीं है, यहां पर कॉर्नर पॉइंट हो गया, ठीक है, देख सकते हैं कॉर्नर पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये अलग अलग टेंजेंट होगा, अलग अलग टेंजेंट मतलब अलग अलग स्लोप, मतलब स्लोप अलग अलग आएगा, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा, स्लोप का वैल्यू एक ही होना चाहिए, तभी जाके स्लोप का वैल्यू एक ही होना चाहिए, तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं वो कि डिफरेंशिएबल है। तो यहां से और एक चीज हम लोगों को पता चला, ये आप लोग नोट करके लिख सकते हो, ए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, ए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट कॉर्नर पॉइंट्स, कोई भी फंक्शन कॉर्नर पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा समझने में थोड़ा टफ हो सकता है, मगर इसके लिए आप इसको छोड़ नहीं सकते, ट्राई करो, समझ में आ जाएगा। एक दो बार अच्छे से देखो, वीडियो को रिपीट करके देखो तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके समझा दूंगा। ठीक है बेटा, अभी इसके ऊपर एक थ्योरम है, बहुत जरूरी थ्योरम है, अभी हम लोग वो वाला थ्योरम पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, बहुत इजी है, आप लोग देख लो। सो द थ्योरम इज इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट, मगर मतलब एक फंक्शन अगर कोई भी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, देन इट इज नेसेसरीली कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। मतलब अगर कोई एक पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे उसका कंटिन्यूअस भी होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब कोई भी अगर पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है बेटा तो उसको कंटिन्यूअस भी होना पड़ेगा। देखो मैंने ऐसा एरो दिया, मतलब डिफरेंशिएबल है तो उसका कंटिन्यूअस होना पड़ेगा ऑलवेज। ठीक है, बट कोई भी पॉइंट अगर कंटिन्यूअस है बट द कॉन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, मतलब उसका कॉन्वर्स का उल्टा नेसेसरीली ट्रू नहीं है, मतलब वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या है, अगर वो कंटिन्यूअस है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो उसका कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, मगर अगर वो कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल, देखो अभी एरो ऐसा दिया, वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट भी। डिफरेंशिएबल है तो उसका कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, मतलब अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो पहले कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है तब जाके डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है
तो वो कभी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल कभी नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए उसको कंटिन्यूअस होना जरूरी है। मगर अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया? कंटिन्यूअस होने से वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर डिफरेंशिएबल होने के लिए उसका पहले कंटिन्यूअस होना जरूरी है। क्लियर बेटा? तो इसका प्रूफ क्या होगा, इसका प्रूफ कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल है। समझ लो कोई भी एक फंक्शन, लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, एक फंक्शन है एफ एक्स, ये वाला फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है कोई भी एक पॉइंट पे एक्स इक्वल्स टू सी। इस पॉइंट पे क्या है बेटा, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो क्या होगा, हम लोग को थोड़ी देर पहले पता है, एफ डे सी क्या होगा बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। थोड़ी देर पहले देखा था बेटा हम लोगों ने, एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है तो ये वाला लिमिट एग्जिस्ट करना पड़ता है फाइनाइटली। ठीक है, और उसका डिफरेंशिएबल का वैल्यू भी एट पॉइंट सी पे यही होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि अगर ये तो डिफरेंशिएबल बोल दिया, हमने तो अभी बोल दिया कि ये डिफरेंशिएबल है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि ये डिफरेंशिएबल होने से उसको कंटिन्यूअस भी होना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि वो कंटिन्यूअस कैसे होता है। ठीक है, नाउ देखो बेटा, एफ एक्स माइनस एफ सी, कोई भी एक फंक्शन एट एक्स पॉइंट एट एक्स एंड कोई भी एक फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू सी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बेटा, एफ एक्स माइनस एफ सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। इसको मैंने एक्स्ट्रा लिखा तो यहां पर एक्स माइनस सी लिख दिया। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने यहां पर दोनों तरफ लिमिट लगाया, दोनों तरफ मैं लिमिट लगा सकता हूं। मैंने दोनों तरफ लिमिट लगा दिया। अब ये लिमिट क्या हुआ, क्लास 11 में सीखा था, ये लिमिट एक बार इसके साथ आएगा, एक बार इसके साथ आएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ सी। एक बार लिमिट इसके साथ लगेगा, एक बार लिमिट इसके साथ लगेगा। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी इनटू, एक बार लिमिट एक्स के साथ लगेगा माइनस लिमिट सी के साथ लगेगा। क्लियर हो गया? मैं अभी रब कर रहा हूं, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो, यहां पर स्पेस नहीं है। ठीक है, तो देखो बेटा, इसके बाद हम लोग यहां पर कर रहे हैं, ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू सी, ये एफ ऑफ एक्स, ये क्या होगा, लिमिट एक्स का वैल्यू, यहां पर देखो ये फंक्शन क्या है, सी का फंक्शन है, एक्स का वैल्यू सी बिठा दिया, मतलब कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर बिठा दिया, तो यहां पर एक्स नहीं रहेगा, तो ये इसलिए ये कांस्टेंट फंक्शन है। हम लोग को पता है लिमिट अगर एक्स टेंस टू 2 है, तो यहां पर अगर 2 आता है तो इसका वैल्यू 2 ही होता है, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट है, एफ ऑफ सी इज ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि वेरिएबल को चेंज करके मैंने कोई कांस्टेंट बिठा दिया, तो ये भी एफ ऑफ सी रहेगा। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या होता है, एफ डैश सी, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल होने से एफ डैश सी का मतलब ये होता है, देखिए, तो इसकी जगह आ जाएगा एफ डैश सी इनटू। ठीक है, अभी देखिए यहां पर एक्स का वैल्यू क्या है, सी है, यहां पर एक्स का वैल्यू क्या बिठाएंगे बेटा, सी बिठाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स का वैल्यू सी, लिमिट मैंने यूज कर लिया, एक्स का वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू सी है, तो यहां पर सी बिठा दिया, माइनस यहां पर सी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो सी माइनस सी क्या हो गया, 0, एफ डैश सी इंटू 0। ठीक है, इधर क्या है बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, लिमिट एक्स टेंस टू सी
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल्स टू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0, तो यहां से क्या मिल गया, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, यहां तक मुझे ये मिल गया। ठीक है, अभी बेटा हम लोगों को कंटिन्यूटी में क्या मिला था, कंटिन्यूटी में मिला था कि कोई भी एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो क्या होना पड़ेगा, एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ ऑफ सी होना पड़ेगा। एल एच एल और आर एच एल का मतलब क्या था, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और ये था लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ सी। ये दोनों को हम लोग इकट्ठा ये बोल सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हम लोग को पता है ये अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है कब करेगा, जब उसका एलएचएल का वैल्यू और इसका आरएचएल का वैल्यू इक्वल होगा। जब इसका एलएचएल का वैल्यू, जब इसका आरएचएल का वैल्यू इक्वल होगा, तब हम लोग बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों का मतलब यही होता है। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू दिस, देखो यहां पर यही आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। तो ये किसका थ्योरम है, कंटिन्यूटी का। एलएच और आरएचएल का मतलब यही होता है, तो एलएचएल एंड आरएचएल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी कौन बोलता है, कंटिन्यूटी बोलता है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। तो दिस इक्वल्स टू दिस, देन द फंक्शन, therefore the function is also continuous at x equals to c। कौन सा पॉइंट पे निकाल रहे हैं, c पॉइंट पे, तो x equals to c। तो मैंने क्या पकड़ा था, वो डिफरेंशिएबल था, तो अगर मैं डिफरेंशिएबल पकड़ लिया तो इसको यूज करके मैंने दिखा दिया कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो गया। तो ये थ्योरम में यही बोला था, तो मेरा प्रूफ हो गया बेटा। तो जल्दी से आप लोग ये नोट कर लो। ठीक है, तो ये हम लोग का थ्योरम हो गया। अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और एनसीईआरटी क्वेश्चन बुक में भी है। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लो। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ मॉडुलस ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। मतलब एट एक्स इक्वल्स टू 0 इस पॉइंट पे ये फंक्शन मॉडुलस ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर, तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन पहले वाले का। ठीक है, तो फंक्शन क्या है बेटा, मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, प्लस एक्स जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और माइनस एक्स जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, देखिए एफ एक्स क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स। तो फंक्शन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये मॉडुलस है। मॉड के अंदर कुछ भी हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। मगर ये मॉड के अंदर जो एक्स है ना बेटा, मॉड के अंदर जो एक्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। वो पॉजिटिव कब होगा, जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और निगेटिव कब होगा, जब वो निगेटिव नंबर होगा, मतलब 0 से छोटा होगा। क्लियर, पता होगा ये आप लोगों को, रिलेशन फंक्शन के चैप्टर में मिला था क्लास 11 में। ठीक है, तो ये मिल गया। अभी कौन सा पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो एलएचडी क्या होता है, एलएचडी याद है आप लोगों को, थोड़ी देर पहले मैं बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब ये डराइवल पार्ट है, इसलिए हम लोग को इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये क्या होगा बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू सी, नेगेटिव सी नहीं होगा, यहां पर सी का वैल्यू कितना है, कौन सा पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, 0 पे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। सी का वैल्यू कितना है, 0, तो ये 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आके हम लोग का 0 नेगेटिव हटके सिर्फ 0 होता है। कंटिन्यूटी में मैंने सिखाया था। अभी देखो 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा ये वाला फंक्शन है, तो फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ 0 का मतलब द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, एक्स है, और एक्स का वैल्यू कितना है, 0 है। समझ में आया, एक्स का वैल्यू कितना पकड़ा मैंने, 0 पकड़ा, तो एक्स की जगह 0 बिठाना पड़ेगा, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 आया। क्लियर, और एक्स माइनस 0 तो कितना आया बेटा, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 -1, तो आंसर कितना आया, कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, -1। क्लियर, याद रखो एफ ऑफ 0 का वैल्यू आपने 0 निकाल दिया ना, बार बार निकालने का जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए बार बार निकालने का जरूरत
नहीं है। क्लियर। चलिए अभी हम लोग एलएचडी निकाल दिया, आरएचडी निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ठीक है, राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड साइड से 0 पॉजिटिव होता है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स कौन सा होगा, 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, देखो ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स होता है, तो एक्स माइनस एफ ऑफ, ये सी नहीं होगा 0 होगा। कौन सा पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम लोग, 0 पॉइंट पे, सी का वैल्यू 0 है, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना आया था, थोड़ी देर पहले निकाला था मैंने 0, तो 0 एक्स माइनस 0, तो कितना हो गया बेटा, एक्स बाई एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1, तो कितना आया 1। तो एलएचडी का वैल्यू आया -1, आरएचडी का वैल्यू आया 1, मतलब ये स्लोप और ये स्लोप अलग अलग है। स्लोप अलग अलग मतलब टेंजेंट अलग अलग होगा, मतलब एक पॉइंट पे नहीं हुआ, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट आता है, ठीक है, यूनिक टेंजेंट आता है, मगर ये अलग अलग पॉइंट हो गए, अलग अलग टेंजेंट आ गया, मतलब अलग अलग पॉइंट, मतलब ये एक ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, अलग अलग पॉइंट के लिए हो गया। सो देयरफॉर सिंस LHD is not equals to RHD, so therefore the function is not differentiable at x equals to 0। क्लियर, समझ में आ गया। LHD और RHD का वैल्यू अलग अलग है, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर बेटा, तो ये मेरा पहला वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए अभी दूसरा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हो, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। Second question, show that the function fx equals to x minus 1 for x less than 1 and twice x minus 3 for x greater than or equals to 3। तो कौन सा पॉइंट पे चेक करना है, एट x equals to 2 पे, एट x equals to 2 पे। क्लियर, तो LHD करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। सी का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहां पर 2 होगा, यहां पर 2 होगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स, 2 नेगेटिव, 2 से छोटा, 2 से छोटा के लिए कितना होगा, x माइनस 1, और एफ ऑफ 2 कितना होगा, एफ ऑफ 2 का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2। देखिए x इक्वल्स टू फंक्शन कितना है, ट्वाइस एक्स माइनस 3, और x का वैल्यू कितना है बेटा, 2 है, तो 2 2 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू 1 है, आपको याद रखना है एफ ऑफ 2 का वैल्यू 1 है, बार बार निकालने का जरूरत नहीं है। और यहां पर x माइनस 2, तो यहां पर भी x माइनस 1 माइनस 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर भी x माइनस 2 नीचे भी x माइनस 2, समझ में आ रहा है, ऊपर भी x माइनस 2 नीचे भी x माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 कितना हो गया, 1/1 इज 1, तो कांस्टेंट फंक्शन 1 ही रहता है। तो ये LHD का वैल्यू आ गया। अभी RHD निकाल देते हैं। RHD लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, सी का वैल्यू यहाँ पर 2 है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2। लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स, 2 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या होता है, x माइनस 1। सॉरी, ये 2 RHD निकाल रहे हैं ना, तो 2 पॉजिटिव होगा ना बेटा, गलत बोल दिया मैंने। RHD मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब बड़ा वाला, ठीक है, तो 2 पॉजिटिव मतलब 2 से बड़ा, x ग्रेटर देन 2। देखिए ये वाला फंक्शन होगा 2x माइनस 3, और इसका वैल्यू -1 था, सॉरी ये माइनस है, इसका वैल्यू एफ ऑफ 2 1 आया था, 2 1, तो कितना होगा 2x माइनस 4। लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां से 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 तो कट गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 कितना होगा 2 भी एक कांस्टेंट है, आंसर 2 आ गया। LHD का वैल्यू 1 आया, RHD का वैल्यू 2 आया, अलग अलग है मतलब अलग अलग स्लोप आया, स्लोप अलग अलग मतलब टेंजेंट अलग अलग, टेंजेंट अलग अलग मतलब एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होता है, तो ये 2 अलग अलग पॉइंट पे निकल गया मतलब।
तो एक पॉइंट पे नहीं निकल रहा है, मतलब ये क्या होगा, इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सिंस LHD is not equals to RHD, so therefore the function is not differentiable at x equals to 2। क्लियर? तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप लोग जल्दी से नोट कर लो पोस्ट करके। तो अभी बेटा हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है, हम लोग को निकालना है शो दैट fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड फाइंड f'1। इसमें हम लोग बाद में आते हैं, पहले दिखाना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देखिए LHD और RHD जैसे हम लोग ने कंटिन्यूटी में बताया था, LHL और RHL निकलने के लिए हम लोग को लेस देन वैल्यू और ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए। LHL के लिए लेस देन वैल्यू, उस पॉइंट का लेस देन वैल्यू, और RHL निकालने के लिए उस पॉइंट का ग्रेटर देन वैल्यू। उसी तरह LHD निकालने के लिए लेस देन वैल्यू चाहिए और RHD निकालने के लिए ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए। इसमें था लेस देन और ग्रेटर देन, इसमें भी मैंने निकाल दिया था। मॉड x को मैंने प्लस x, मॉड x को मैंने क्या लिखा था बेटा, प्लस x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, माइनस x फॉर x लेस देन 0। देखो ग्रेटर देन और लेस देन दोनों वैल्यू निकाल दिया मैंने, मगर यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। जब ऐसा नहीं होगा तो मैंने कंटिन्यूटी में सिखाया था कि लेस देन के लिए भी यही पकड़ेंगे, ग्रेटर देन के लिए भी यही पकड़ेंगे और इक्वल्स टू के लिए भी यही वाला पकड़ेंगे। क्लियर? याद होगा आप लोगों ने, आप लोगों को। सोल्यूशन थर्ड वन, fx एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट पे चेक करना है, 1 पे। LHD लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f of x माइनस f of c डिवाइडेड बाई x माइनस c, लिमिट x टेंड्स टू 1, f of x क्या होगा, x स्क्वायर होगा माइनस f of c, सॉरी c नहीं है यहां पर 1 होगा। ठीक है, f of 1 मतलब x का वैल्यू 1। ठीक है, तो इक्वल्स टू के लिए भी यही होगा, तो x स्क्वायर ही होगा। तो x का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। समझ में आया ना बेटा? कौन सा फंक्शन होगा, यही वाला फंक्शन होगा। f of 1 भी यही होगा, इक्वल्स टू के लिए भी वही होता है, मगर x का वैल्यू कितना है, 1 है, तो x के लिए मैंने 1 बिठा दिया। 1 का स्क्वायर मतलब 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वायर 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, मन ही मन मैं इसको 1 स्क्वायर पकड़ सकता हूं, तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होगा बेटा, a प्लस बी, a माइनस बी, ये कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पर x प्लस 1, x का वैल्यू 1 बिठा दो, x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है, 1 है, 1 बिठा देते हैं यहां पर। x का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। ठीक है, तो LHD का वैल्यू आया 2। चलिए अभी RHD निकालते हैं। RHD कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू, किस पॉइंट पे निकाल रहे हो, 1, तो 1 पॉजिटिव, f of x माइनस f of 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, f of x कितना होगा, यही वाला होगा x स्क्वायर, f of 1 तो ऑलरेडी मैंने निकाल दिया था, 1 आया था। इसको फिर से मैं मन ही मन 1 स्क्वायर पकड़ूंगा, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस 1, x का वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है, 1, तो बिठा देते हैं, 1 प्लस 1 2, तो इसका आंसर भी 2, इसका आंसर भी 2। ठीक है, सो दोनों का वैल्यू सेम आया, दोनों का स्लोप सेम आया, मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे टेंजेंट है। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम आया ना बेटा, समझ में आया? तो सेम पॉइंट पे ही दोनों का टेंजेंट है, मतलब एक ही टेंजेंट है, यूनिक टेंजेंट है, और एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होता है, मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा। सिंस LHD is equals to RHD, so therefore the function is differentiable at x equals to 1 and f'1। अब देखिए एक पॉइंट एक फंक्शन अगर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है, कोई भी एक पॉइंट C पे, तो उसका f' का वैल्यू क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू c f of x माइनस f of c डिवाइडेड बाय x माइनस c, यही होता है। और ये क्या था बेटा, इसको मैंने 2 पार्ट कर दिया था, एक LHD और एक RHD।
दोनों का वैल्यू इक्वल था, मतलब ये दोनों का वैल्यू यही है। समझ में आया? इसको मैंने, ये अगर ये एग्जिस्ट कब करेगा, ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब इसका एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट वाला वैल्यू और इसका राइट हैंड लिमिट वाला दोनों सेम होगा। और ये दोनों का मतलब ही ये होता है, इसको मैंने पार्ट करके बताया, ये दोनों जब इक्वल होगा तभी जाके ये एग्जिस्ट करता है। क्लियर बेटा? तो इसी का मतलब यही है, ठीक है, ये जब इक्वल होगा तब ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये दोनों का वैल्यू यही है। तो एफ डे सी का वैल्यू यही होता है, और ये मतलब ये दोनों ही, समझ में आ रहा है? इसका मतलब ही होता है ये दोनों ही। देखो ये 1 नेगेटिव नहीं लिखा, 1 पॉजिटिव नहीं लिखा। समझ में आया? तो इसका आंसर कितना आया? दोनों का आंसर 2 आया। तो इसलिए एफ डैश 1 का वैल्यू 2 होगा। क्लियर? समझ में आ गया? एलएचडी और आरएचडी का जो वैल्यू होता है इक्वल आता है। जब इक्वल आएगा मतलब डिफरेंशिएबल होगा, और उस डिफरेंशिएबल का वैल्यू यही दोनों होता है। क्लियर? तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। ठीक है बेटा? तो आज के लेक्चर में यहां तक ही। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा। और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है? आज के अगर वीडियो में कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।